Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you geography of class 7 and the chapter name is Our Changing Earth, External Forces. This is the part 2 video of this chapter. If you haven't watched part 1 video of this chapter, then at first watch part 1 video of this chapter. You can get part 1 video link from description or you can also get part 1 video from आई बटन. ओके, अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देख लें, बिकॉज पार्ट 1 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. ओके, सो एट फर्स्ट आप पार्ट 1 वीडियो को पहले देखें, देन इस वीडियो देखें. ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. हियर वर्क ऑफ सी वेव्स. अब हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स, बिकॉज हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखे थे, वेदरिंग देखे थे, इरोजन देखे थे, एंड द अपर कोर्स, लोअर कोर्स, मिडिल कोर्स, ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे. तो इस वीडियो में हम लोग वर्क ऑफ सी वेव्स यानी समुद्र का जो वेव होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसका क्या फंक्शन होता है और वो उससे क्या होता है, उससे क्या इफेक्ट होता है या उससे क्या फायदा होता है. क्लियर है? The waves carry on the work of erosion along the coast just as rivers do on land. The wave carry on the work of erosion along the coast. यानी कोस्ट जो है, कोस्ट यानी वेव जो है कैरी ऑन द वर्क ऑफ इरोजन, यानी इरोजन का वर्क करता है ना. इरोजन मीन्स आप बिफोर वीडियो में समझे तो इरोजन क्या होता है, तो वेव के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या करता है, इरोजन काम करता है कहाँ, कोस्ट पे. जस्ट एज रिवर्स ऑन लैंड, जिस तरह आप रिवर के बारे में जानते हैं कि रिवर कहाँ इरोजन का काम करता है, लैंड पे, जैसा कि आप बिफोर वीडियो में देखे थे. तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि सी वेव जो है वो क्या करता है कि कोस्ट के नियर बाय, कोस्ट के आसपास इरोजन का काम करता है, यानी वहाँ पे वो मिट्टी का कटाव करता है. क्लियर है? द एक्शन ऑफ द सी इज जनरली कन्फाइंड ड्यू टू द कंटिनेंटल सेल्फ फ्रिंज ऑफ शैलो वाटर दैट सराउंड्स द कंटिनेंट्स. यानी ये हुआ कि सी का यानी समुद्र का क्या एक्शन होगा, वो क्या वर्क करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कॉन्टिनेंट में है या फिर उसके सराउंडिंग कैसा वाटर है, कितना वाटर है. क्लियर है? बिकॉज वाटर रहेगा तभी तो वो किसी तरह का वर्क होगा, है ना. ड्यू टू वेव एक्शन, यानी वेव के एक्शन से, यानी सी वेव का जो एक्शन होता है, सी वेव जो वर्क करता है, और यू कैन से दैट सी वेव के कारण फॉलोइंग फीचर्स आर फॉर्म्ड. यानी अब हम लोग ये देखेंगे कि सी वेव से क्या बनता है. सी वेव मीन्स आई होप कि आप जानते होंगे, यानी समुद्र का लहर जिसको आप कहते हैं. ठीक है, तो उससे क्या बनता है, उससे क्या फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे. सबसे फर्स्ट हमारा है सी क्लिफ्स. क्या है? सी क्लिफ्स. क्लियर है? आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, सी क्लिफ हम लोग किसको कहेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जहां भी आप कर्सर है ये एक लैंड या फिर आप कह सकते हैं आइलैंड है ना. और आप ये भी देख रहे हैं एक आइलैंड है. तो ये दोनों जो आप पार्ट, अलग अलग पार्टीशन देख रहे हैं, ये पार्ट जहां भी कर्सर देख रहे हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, ये कभी ना कभी दोनों एक था. तो सी का वेव इससे, इस आइलैंड से आप कह सकते हैं, या फिर ये रॉक है या जो भी चीज़ें हैं, तो इससे इसमें ये टकराया है ना, वेव इसमें टकराया, तो ये क्या हो गया, एक दो पार्ट में डिवाइड हो गया. क्लियर है? तो यही क्या है, हमारा सी क्लिफ्स है. आई होप कि आप समझ गए होंगे. जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये आप लैंड देख रहे हैं, एक आइलैंड है, आप ये देख रहे हैं ये एक आइलैंड है, आप यहाँ बीच में देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पर क्या है, सी है, समुद्र है. तो ये दोनों जो है कभी ना कभी क्या हुआ करता था, एक हुआ करता था, यानी दोनों एक था.
लेकिन ये सी वेव के यानी सी वेव का जो फोर्स इस पे लगा, तो ये क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम्स और आफ्टर मेनी इयर्स ये इस तरह अलग हो गया। यही क्या है, सी क्लिफ्स है। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी कैव्स। अब सी कैव्स समझना इजी है। आप जानते हैं कैव किसको कहते हैं। क्लियर है? गुफा है ना। कैव का हिंदी क्या होता है, गुफा होता है। आप जानते हैं कैव कैसा होता है। तो आप ये देख रहे हैं एक आइलैंड है ना, और आप कह सकते हैं कि लैंड है, कोस्टल एरिया है, जो भी आप समझ सकते हैं, जो कि मतलब आप कह सकते हैं एक रॉक एरिया है। क्लियर है? तो अब सी वेव क्या होता है, सी वेव में भी एक फोर्स रहता है, उसमें भी एक स्ट्रांगनेस रहता है। तो जब वो फ्लो करती है तो इस तरह करके जब वो फ्लो करेगी, आप जहाँ कर्सर देख रहे हैं, तो ये भी फ्लो करके ये क्या करेगा, रॉक को काटेगी, है ना, रॉक को कटिंग डाउन करेगा। तो जब रॉक को कटिंग डाउन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर अंदर तक कटिंग डाउन करता जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक गुफा बन जाएगा, कैप बन जाएगा। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि इस तरह क्या होता है, सी वेव से यानी समुद्र के लहर से क्या बन जाता है, गुफा बन जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। क्लियर है? जहां पर ये कर्सर है यही क्या है, सी कैप है, जो कि एक ये पूरा क्या रॉक था, है ना। एक किसी टाइम ये रॉक था, लेकिन सी वेव यानी समुद्र का लहर इस पे टाइम टू टाइम यानी कंटिन्यूअसली चोट करता गया, इसको कटिंग डाउन किया, तो अंदर की तरफ ये कटिंग डाउन हो गया, तो इससे क्या बन गया, एक गुफा बन गया, और यू कैन से दैट कि सी कैप बन गया। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी आर्चेज, है ना। सी आर्चेज है। तो सी आर्चेज आप ये देख रहे हैं पिक्चर में। अब क्या होता है कि सी वेव जो है कंटिन्यूअसली क्या करता है, सी कैप अभी आप देखे थे ना थोड़ा पहले, कि सी कैप पे क्या करता है, कंटिन्यूअसली उस पे चोट करता है ना, उस पे कंटिन्यूअसली जो है उसका वेव जो है सी कैप पर स्ट्राइक करता है, यानी चोट करता है। तो क्या होता है, आप ये जहां कर्सर देख रहे हैं इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, है ना। ये कभी पूरा एक कैब हुआ करता था, है ना। जस्ट इमेजिंग करना है, बिकॉज अगर आप इमेजिंग करते हैं तो तभी किसी भी चीज को समझ में आसानी से आता है। तो ये क्या था, एक कभी कैब हुआ करता था, और यू कैन से दैट कि ये कोई रॉक हुआ करता था, एक लैंड था, है ना, ये पूरा पार्ट। तो इसमें सी वेव जो है कंटिन्यूअसली यानी लगातार स्ट्राइक किया, चोट पहुंचाया, जिससे क्या हो गया कि ये देख रहे हैं आप, आर पार हो गया, है ना। यहाँ पर ये कभी यहाँ पर रॉक हुआ करता था, जिस तरह आप ये सब देख रहे हैं रॉक है, तो ये भी किसी कभी ना कभी यहाँ पे रॉक हुआ करता था। तो इस पे कंटिन्यूअसली जो सी वेव स्ट्राइक किया, चोट पहुंचाया, तो वो इस तरह आर पार यानी पूरा जो है रॉक्स यहाँ पर से साफ हो गया। तो इस तरह का फॉर्मेशन, इस तरह का आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सी आर्चेज। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टैक्स। नेक्स्ट हमारा है स्टैक्स। आप ये देख रहे हैं पिक्चर में, इस तरह जहां कर्सर देख रहे हैं इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है समुद्र में, बिकॉज क्या होता है, समुद्र का लहर जो है सी वेव कंटिन्यूअसली रॉक्स पे स्ट्राइक करता है, चोट पहुंचाता है। तो क्या होता है, रॉक टूटता है, झड़ता है, कट डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो आफ्टर मेनी ईयर्स इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो आप कहीं भी सी में, समुद्र में इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं देखते हैं, या फिर आप कभी देखेंगे, तो वही क्या है, स्टैक्स है। क्लियर है? इसमें और क्या होता है कि सी, अभी हम लोग सी आर्चर के बारे में पढ़े थे, तो क्या होता है, जैसे आप अभी समझ सकते हैं इसमें, सपोज दैट कि जस्ट इमेजिन करना है कि अब सी वेव जो है यहाँ से कंटिन्यूअसली अगर इसको कटिंग डाउन कर देगा, ये पार्ट अगर हट जाएगा, ठीक है, ये पार्ट आप देख रहे हैं,
अगर ये पार्ट भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, बिकॉज जब यहाँ से कमजोर होगा तो ये पार्ट क्या होगा, गिर जाएगा, है ना। तो ये टूट जाएगा अगर ये पार्ट, तो आप देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन करना है, अगर ये पार्ट टूट जाएगा यहाँ से, अगर ये टूट जाएगा, जहाँ आप कर्सर देख रहे हैं, जहाँ से मैं कर्सर इस तरह कर रहा हूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं अगर ये पार्ट टूट जाता है तो आप ये समझ सकते हैं इस तरह का, ये इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक्स कहते हैं। क्लियर है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, बीचेज है। तो बीचेज आई होप कि आप जानते होंगे, बिकॉज आप मूवी में देखते होंगे कि बीच किसको कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसी को हम लोग बीच कहते हैं। समुद्र के किनारे जो भी ये सब लैंड एरिया रहता है या सैंड एरिया रहता है, यही क्या है, बीच है। क्लियर है। तो आई होप कि आप बीचेज को इजीली जानते होंगे, बिकॉज आप मूवी में भी देखते होंगे, है ना। इस तरह देखते होंगे कि समुद्र में, है ना, बाथिंग करता है और सभी जो है धूप में ऐसी इस तरह करके बैठा हुआ रहता है या लेटा हुआ रहता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि इसमें बहुत कभी दौड़ने का काम करता है। तो बीचेज आई होप कि आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसी को बीच कहते हैं। क्लियर है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा है वर्क ऑफ आइस। अब हम लोग ये देखेंगे कि आइस का क्या वर्क है, यानी जो आइस होता है, अभी तक हम लोग सी वेव का देखे थे कि सी वेव से किस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आइस से किस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है नेचुरली। ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ मूविंग आइस। ग्लेशियर क्या है, रिवर्स ऑफ द मूविंग आइस, यानी आइस जो मूव करता है वही क्या है, ग्लेशियर्स है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ मूविंग आइस, यानी आइस मूविंग करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। क्लियर है। दे अकम्प्लिश ग्रेट डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। ये क्या करता है, बिकॉज ये आइस है और मूविंग आइस है, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव ये होता है, विनाशकारी होता है, इससे नुकसान भी होता है। जैसे कि अगर ये मूविंग करता है तो समटाइम्स क्या होता है, बोट को नुकसान पहुंचाता है, समटाइम्स शिप को यानी जहाज को नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि आप टाइटैनिक जहाज के बारे में जानते होंगे, उसमें रॉक ही एक्सट्रैक्ट किया था, जो कि वो क्या हो गया, डूब गया था या फिर टूट गया था। क्लियर है। तो डिस्ट्रक्टिव भी होता है एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करता है, यानी किसी तरह का नेचुरल फॉर्मेशन भी करता है, नेचुरल स्ट्रक्चर भी बनाता है। क्लियर है। दिस वर्क चेंजेस द रिलीफ ऑफ द अर्थ सरफेस। ये क्या करता है, ये जो वर्क होता है डिस्ट्रक्टिव वर्क या फिर कंस्ट्रक्टिव वर्क जो होता है ग्लेशियर से, तो ये क्या करता है, अर्थ के सरफेस पे रिलीफ का वर्क करता है, moves a vast amount of debris and results in the accumulation of various deposits. दैट मीन्स ये हो गया कि जिस तरह अभी हम लोग सी वेव से देखे थे, बहुत तरह का डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, लाइक सी क्लिफ्स, सी कैव्स, है ना, स्टैक्स, तो ये सब हम लोग देखे थे। तो उसी तरह हम लोग ये देखेंगे कि ग्लेशियर से किस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग उसको वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट में हमारा है कॉरी और सर्क्यू, है ना। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जिस तरह आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, यही क्या है, सर्क्यू है ना। आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, रॉक है ना, इस पे आइस भी है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह का फॉर्मेशन नेचुरली हमारे अर्थ पे होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्क्यू कहते हैं। आप इमेज को गौर से देखें, ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करके देखें, तो आपको पिक्चर से ही ज़्यादा समझ में आएगा। एंड अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपके पास बुक्स है, तो उसके बारे में डिटेल में देखें, देन आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज मैं यहाँ पे पिक्चर इसलिए दिया हूँ, बिकॉज आई नो दैट कि पिक्चर से ज़्यादा हमें समझ में आता है कोई भी चीज़। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देख लेते हैं तो डिफिनेशन से ज़्यादा हम लोग को
वो अगर देख लेते हैं तो समझ में आता है। क्लियर है? आई होप कि आप सर्क्यू को समझ गए होंगे कि सर्क्यू का कैसा स्ट्रक्चर होता है, किसको हम लोग सर्क्यू कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा है एरिक्टिस, है ना, एरिक्टिस। अब क्या होता है, जैसे सर्क्यू को आप यहाँ देखे थे कि सर्क्यू का में जब इरोजन होता है तो ये क्या होता है, नाइफ लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, चाकू के तरह एकदम शार्प होता है ना, नाइफ लाइक माउंटेन होता है ये, आप जैसा ये देख रहे हैं, है ना, पिक्चर में। तो ये क्या होता है कि जब, यानी आप कह सकते हैं जब सर्क्यू में इरोजन होता है, जब सर्क्यू ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, झड़ता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिटिस कहते हैं। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप पिक्चर को केयरफुली देखें, वीडियो को पॉज करके देखें, देन आई होप कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, बिकॉज पिक्चर से हमें ज़्यादा समझ में आता है, सो आप पिक्चर को ध्यान से देखें कि एरिटिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे ग्लेशियल मोरेन्स। ग्लेशियर्स ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉक, यानी ग्लेशियर्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना, ग्लेशियर्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉक मटेरियल आइदर ऑन देयर सरफेस, या फिर वो अपने सरफेस पे, है ना, जैसे रॉक्स, ग्लेशियर्स रॉक्स, जैसे आप जान रहे हैं कि ग्लेशियर्स हम लोग किसको कहते हैं, मूविंग रॉक्स, यानी रॉक जब समुद्र में मूव होता है उसी को हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं। तो ग्लेशियर्स के सरफेस पे या फिर विद इन देम या उसके अंदर क्या होता है, रॉक्स मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है लार्ज क्वांटिटीज में। क्लियर है? और ड्रैग्ड अलोंग एट देयर बॉटम्स, है ना, यानी बॉटम नीचे में रहता है। द मटेरियल कंसिस्ट ऑफ क्ले, यानी क्या क्या मटेरियल्स रहता है, वो क्ले रहता है, सैंड, ग्रेवल एंड बॉन्डर्स, समटाइम्स वेविंग मेनी टन्स। ग्लेशियर डिपोजिट दैट मटेरियल, ग्लेशियर क्या करता है, ग्लेशियर्स डिपोजिट दैट मटेरियल, ग्लेशियर्स वो मटेरियल्स को डिपोजिट करता है, यानी गिराता है, किसको, क्ले, सैंड, ग्रेवल, बॉन्डर्स। देन क्या होता है, एंड फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स, और फिर क्या बन जाता है, ग्लेशियल मोरेन्स बनता है। क्लियर है? आई होप कि आप ग्लेशियर मोरेन को समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वर्क ऑफ विंड। अभी तक हम लोग देखे थे सी वेव का क्या वर्क है, देन हम लोग देखे थे आइस का क्या वर्क है, अब हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ विंड, यानी हवा का क्या वर्क होता है। क्लियर है? व्हेन वी कंपेयर द इरोजन बाय रनिंग वाटर एंड ग्लेशियल आइस, विंड इरोजन इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट इन चेंजिंग द सरफेस फीचर्स। यानी अगर हम लोग ये कंपैरिजन करेंगे इरोजन का बाय रनिंग वाटर एंड ग्लेशियल का, किससे, विंड इरोजन से, तो ये क्या होता है, रिलेटिवली क्या होता है, लेस इंपॉर्टेंट होता है इन द चेंजिंग द सरफेस फीचर्स, बिकॉज विंड इरोजन क्या होगा, विंड का वर्क क्या होगा, वो सरफेस, लैंड सरफेस पर ही उसका वर्क होगा। क्लियर है? उसका इफेक्ट होगा। फॉलोइंग इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड। आप ये फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं मशरूम रॉक। आई होप क्या मशरूम को पहचानते होंगे, मशरूम के बारे में जानते होंगे कि मशरूम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, मशरूम कैसा दिखता है। तो आप इस रॉक को देख रहे हैं, ये मशरूम की तरह ही दिख रहा है। तो ये कभी ना कभी इस तरह, जैसा आप कर्सर देख रहे हैं, ये कभी ना कभी ये रॉक हुआ करता था इस तरह, है ना, ये पूरा रॉक हुआ करता था। तो क्या हुआ, विंड कंटिन्यूअसली इस पे स्ट्राइक किया, है ना। वैसे तो आपको ये सब सुन के जरा लगता होगा कि ऐसा इम्पॉसिबल है, बट आप भूल रहे हैं ये सब होने में बहुत साल लगता है।
ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही साल लगता है इस सब का फॉर्मेशन होने में। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये नहीं सोचना है कि जो है ना हवा से कैसे पॉसिबल होगा कि इतना रॉक जो है इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप भूल रहे हैं कि ये क्या होता है, ये कई सालों तक ये फॉर्मेशन होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक साल में हो गया, 2 साल में हो गया, मेनी ईयर्स लगता है, मेनी एंड मेनी ईयर्स। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है विंड के स्ट्रैक से, विंड के चोट से, तो आप देख रहे हैं कि ये मशरूम के तरह इसका स्ट्रक्चर बन गया है। सो हम लोग इसको क्या कहते हैं, मशरूम रॉक कहते हैं। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है ब्लो आउट और डिफ्लेशन बेसिन। विंड ब्लोज आउट द लूज सैंड। विंड ब्लोज आउट द लूज सैंड, यानी विंड क्या करता है, ब्लो आउट करता है यानी बहा देता है द लूज सैंड। जो लूज सैंड होता है, ढीला जो सैंड होता है, उसको बहाता है, ब्लो करता है ना, थ्रू डिफ्लेशन प्रोसेस। किसके थ्रू? डिफ्लेशन प्रोसेस, है ना, बाय विच सेवरल स्मॉल बेसिन्स आर फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड डिफ्लेशन बेसिन्स। क्या होता है, इसके द्वारा एक स्मॉल बेसिन्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन बेसिन्स। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ब्लो आउट और डिफ्लेशन बेसिन क्या होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स आपके लिए न्यू नहीं होगा आई थिंक, बिकॉज आप जूनियर सेक्शन में भी, जूनियर क्लास में भी, 5 क्लास में भी, आप 4 क्लास, इवन कि 4 क्लास में भी आप सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़े होंगे। तो क्या होता है, व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या होता है, जब हवा जब चलती है, विंड जब ब्लो होती है, तो डिजर्ट रीजन में, डिजर्ट एरिया में क्या होता है, सैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी ब्लो होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हेन द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग, जब हवा रुक जाती है तो द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपोजिट एज अ लो हील, यानी क्या होता है कि सैंड डिपोजिट हो जाता है, गिर जाता है ना। तो वहां पे क्या होता है, एक छोटा सा एक लो हील बन जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब आप कभी आप देखते होंगे, आप अपने नेबरहुड में या अपने घर में ही कभी आप बालू को ट्रैक्टर से मंगवाए होंगे, तो देखे होंगे किस तरह वो बालू को गिराता है, सैंड को गिराता है, तो वो देखते हैं किस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, एक स्मॉल हिल बन जाता है। उसी को हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। सिंपल यही स्ट्रक्चर बनता है का डिजर्ट रीजन में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। आप ये सब देख रहे हैं, यही क्या है, सैंड ड्यून्स है। देख रहे हैं आप, ये है ना, एक छोटा सा हिल बना रहा है, छोटा सा ऊंचा जगह है जहाँ कर्सर देख रहे हैं, यही क्या है, सैंड ड्यून्स है। अब क्या है, बरखांस। बरखांस भी एक तरह का सैंड ड्यून्स ही है, तो इसको भी समझना इजी है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून इज द बरखान, है ना। These dunes are crescent shaped with the horns of the crescent trailing downwards. They are caused by the wind driving sand both over and around the edge of the dune. आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, जिस तरह का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग बरखांस कहते हैं। सिंपल है समझना, ये एक तरह का सैंड ड्यून्स ही है। लेकिन क्या होता है, जब इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसी को हम लोग बरखांस कहते हैं, या फिर आप सैंड ड्यून्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो आप जिस तरह पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बरखांस कहते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है लॉयस। इट इज एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ विंड हॉर्न डिपॉजिट। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइन डस्ट एंड इज यूजुअली येलो इन कलर। ये क्या होता है, ये भी एक तरह का विंड का ही आप कह सकते हैं इफेक्ट से होता है। तो ये फाइन डस्ट होता है ना, एंड ये
यूजली येलो कलर में होता है। विंड कैरीज इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, हवा क्या होता है, इसे बहुत दूर तक ले जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लोएस बिकम्स वेरी फर्टाइल, जब उसमें वाटर आ जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। एंड फॉर्म्स अ गुड लॉमी सॉइल, क्या होता है कि जब हवा डस्ट को ब्लो करके ले जाती है, बहा के ले जाती है एक लंबे दूर तक, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो वो क्या करता है, लॉयस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। जब फिर उसमें वाटर मिक्स्ड हो जाता है तो वो एक फर्टाइल लैंड बन जाता है। क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ एक्सटर्नल फोर्सेज, ये खत्म हो गया है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, देन क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा। क्लियर है। आई होप कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो इसको आप रिपीट करके देखें, पार्ट 1 को बार बार देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, देन आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं टुडेज वर्क फॉर यू। हियर इज ओनली 5 क्वेश्चंस फॉर यू, आपके लिए ओनली 5 क्वेश्चंस है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। एक बात है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं। सो ये आप जानते हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो उसका आंसर भी देना चाहिए। आप क्यों नहीं देते हैं आई डोंट नो, बट देना चाहिए। ये एक तरह का सेल्फ टेस्ट होता है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, देन इसका आंसर आप जरूर दें। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।